ओ माय गॉड बाहर अरे भाग हटाओ भाग नो दोस्तों, कल जिसे दुनिया एक साधारण भूकंप समझ रही थी, वो दरअसल हिमालय की छाती पर फटा कुदरत का सबसे बड़ा परमाणु बम था। तिब्बत की 17,000 फीट की ऊंचाई से गिरे एक महाग्लेशियर ने नेपाल को देखते ही देखते शमशान में तब्दील कर दिया। 160 से ज्यादा लाशें मिल चुकी हैं, 1000 से ज्यादा लोग लापता, और सबसे बड़ा खौफ ये कि कैलाश मानसरोवर गए 133 भारतीय तीर्थयात्रियों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, आखिर अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने आज सुबह नेपाल की इस कयामत को लेकर वो कौन सा ऐसा खौफनाक खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। ओ माय गॉड बाहर अरे भाग हटाओ भाग दोस्तों, 26 अगस्त को जब नेपाल की धरती कांपी तो दुनिया को लगा कि 4.4 तीव्रता का कोई आम भूकंप आया है। लेकिन आज सुबह अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS की रिपोर्ट ने इस प्रलय का वो सच सामने लाया जो रूह को कपा देता है। तिब्बत सीमा पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक विशालकाय हैंगिंग ग्लेशियर का एक 2000 फीट चौड़ा हिस्सा अचानक से टूट गया। दोस्तों, ये बर्फ और चट्टान की पहाड़ी 4000 फीट नीचे सीधे लहंदे खोला नदी घाटी में गिरा। इसकी टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती 5.2 तीव्रता के भूकंप की तरह डोल उठी और नदी का रास्ता ब्लॉक होते ही जल प्रलय आ गई। दोस्तों, इस प्रलय ने न सिर्फ नेपाल को जख्म दिया बल्कि हिंदुस्तान के सैकड़ों घरों में कोहराम मचा है। वैश्विक मीडिया को अगर मैं देखता हूं तो पता चलता है कि लापता 800 लोगों में से 133 भारतीय तीर्थयात्री शामिल हैं और कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए तिब्बत सीमा की तरफ बढ़े थे। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई परिवार अपने लोगों की खबर के लिए तड़प रहे हैं। दोस्तों, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत मोर्चा संभाला है। इधर दोस्तों, भारतीय वायुसेना का C-130J विमान 10 टन राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा और सेना के जवान रेस्क्यू में जुट गए। दोस्तों, इंसानों ने जिन नदियों को बांध कर पहाड़ों का सीना चीर कर कंक्रीट के बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खड़े किए थे, कुदरत के एक थप्पड़ ने उन्हें ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। नेपाल के
बोटेकोशी और त्रिशूली घाटी में बने 12 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। अरबों रुपए का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर स्वाह हो चुका है और नेपाल की 10% बिजली गुल है। चीन और नेपाल को जोड़ने वाला सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता जिरोंग पोर्ट अब नक्शे से गायब हो चुका है। इधर दोस्तों, नेपाल का ये सैलाब अब भारत के मैदानी इलाकों की तरफ जब बढ़ा तो केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC ने बिहार के पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर के लिए महा अलर्ट जारी किया, क्योंकि त्रिशूली नदी का पानी गंडक के रास्ते बिहार में 3 मीटर तक उफान मार रहा है। लेकिन दोस्तों, जब नेपाल का पानी उत्तराखंड को छू नहीं रहा था तो फिर सबसे बड़ी चेतावनी उत्तराखंड के लिए क्या थी और क्यों थी? दोस्तों, मैंने हालांकि इस पर एक वीडियो इससे पहले बनाया है, आप लोगों ने देखा है, कई सारे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए हैं, लेकिन वो इसरो की रिपोर्ट चर्चा में है जो पहले ही कह चुकी है कि उत्तराखंड के 13 ग्लेशियर्स इस तरह के टाइम बम बने हुए हैं जैसा कि तिब्बत में हुआ। अगर आज नेपाल और तिब्बत में 2000 फीट का ग्लेशियर गिर सकता है तो कल उत्तरकाशी या चमोली में भी ऐसा ही महाविनाश हो सकता है। दोस्तों, तिब्बत और नेपाल की खौफनाक तस्वीरें कोई साधारण आपदा नहीं है, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के विनाश का ट्रेलर बताया गया। पहाड़ों पर अंधाधुंध विकास, ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं रुकी तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। दोस्तों, नेपाल में फंसे भारतीय तीर्थयात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए लोग अब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सरकार तो जुटी है, खोजबीन में लगी है, लगातार संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन लोग भी ये चाहते हैं कि जो भारतीय लापता है वो लोग सकुशल मिल जाए।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहाड़ों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना पूरी तरीके से बंद होना चाहिए या फिर कुछ और? क्योंकि ऐसी तबाही के संकेत हमें उत्तराखंड में ही कई बार देखने को मिले हैं, जिस पर चिंता हुई है, चिंतन नहीं। और अब तिब्बत की इस घटना ने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बता दिया। दोस्तों, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं और समझ पाएं आखिर तिब्बत से लेकर नेपाल और नेपाल के बाद भारत, उत्तराखंड में किस तरीके से एक नए दौर का सोच विचार शुरू हो चुका है पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, और साथ ही साथ ये लटकते जमे हुए ग्लेशियर्स के अचानक से भरभरा कर गिरने को लेकर। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ओ माय गॉड भाग हटाओ भाग। No!